हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था साइंस चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में रीड किया था एंड हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स के बारे में रीड किया था। और आज हम आगे करेंगे डिस्कस बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में। तो पहले है हमारे पास देयर आर सर्टेन मटीरियल्स डैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन नेचर, कि जो हमारे नेचर में कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए जो नीचे एक्टिविटी दी है हम इसे परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 2, टेक सम पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ यूज्ड प्लास्टिक बैग। हमने क्या करना है कि कुछ न्यूज़पेपर के पीस ले लीजिए, ठीक है, कुछ कपड़ों के पीस होंगे और कुछ प्लास्टिक बैग होंगे, उन सबको आपने ले लेना है। बरी दीज इन द सॉइल, बरी दीज इनको दबा देना है मिट्टी में। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद, डिग अप द सॉइल, जो मिट्टी में आपने दबाया था उसकी आप खुदाई कीजिए। एंड चेक फॉर द 3 थिंग्स, और इन तीनों चीज़ों को चेक कीजिए। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। द प्लास्टिक बैग शोज नो चेंज, कि जो हमने न्यूज़पेपर, कपड़े का पीस और जो प्लास्टिक बैग को हमने दबाया था, तो प्लास्टिक बैग में का तो कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं। एंड इज़ इन द सेम कंडीशन एज व्हेन इट वाज बरीड, और बिल्कुल सेम वैसी कंडीशन में है जैसी कंडीशन में हमने इसको दबाया था। बट पेपर और क्लॉथ हैव चेंज्ड, वो दोनों के दोनों चेंज हो गए हैं। एंड आर पार्शियली डिकम्पोज, और क्या कि थोड़े थोड़े वो डिकम्पोज हो गए हैं। वाई हैज़ दिस डिफरेंस इन दीज मटेरियल्स अकर्ड, तो ऐसा क्यों फ़र्क आया। बी, प्लास्टिक है उसमें कोई चेंज ही नहीं आया और पेपर क्लॉथ में चेंज आया। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन दैम, और ये किसकी वजह से हुआ है, जो डिफरेंस है किसमें, जो डिकम्पोजर्स की उसमें। ठीक है, अब हम इसे रीड करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, कि जो पेपर और क्लॉथ हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डिग्रेडेबल का मतलब डिकम्पोजेबल। ठीक है, यानी दीज आर मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो मटेरियल है जिनको क्या है कि हम ब्रेक कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जिन्हें क्या है ब्रेक डाउन किया जा सके। अब आगे है प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसे हम क्या नहीं कर सकते, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, इसीलिए तो ऊपर जो हमने एक्टिविटी की थी इसमें प्लास्टिक से प्लास्टिक बैग ने तो कोई भी चेंज शो नहीं किया, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और प्लास्टिक और ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को भी असर करते हैं। दियर एक्यूमुलेशन इन द सीवरेज सिस्टम, और इसकी वजह से क्या सीवरेज सिस्टम में लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है सिटीज़ में। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एड्स टू एयर पोल्यूशन, और जब प्लास्टिक के मटेरियल को हम जलाते हैं तो धुआं भी निकलता है और बहुत ज़्यादा वो एयर को पोल्यूटेड करता है, पोल्यूशन भी होता है। वी शुड देयर फॉर कन्वेंस आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स, और इसलिए हमें अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कहना चाहिए कि प्लास्टिक बैग को यूज़ ना करें। जैसे इस पिक्चर में दिखाई दिया, इसमें कई बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, हाथ में जो ये लिया हुआ है बोर्ड सा, इसमें इन्होंने प्लास्टिक को ना यूज़ करने के लिए ही नोट लिखा है। आगे है हमारे पास, डू यू नो, इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में, अ ट्विन बिन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट, कि दो अलग अलग बीन सिस्टम, डस्टबिन होते हैं ना, वो रखे जाते हैं एनवायरनमेंट की भलाई के लिए। ब्लू डस्टबिन्स एंड ग्रीन डस्टबिन, दो कलर के होते हैं, ब्लू और ग्रीन। दीज आर प्लेस्ड इन लोकेलिटीज़, इनको रखा जाता है आपके एरिया में। इन द ब्लू बीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब देखो दो अलग अलग कलर के बीन्स क्यों रखे जाते हैं, जो ब्लू होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखेंगे,
ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, ग्लास हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, इनको रखेंगे। एंड इन ग्रीन बिन्स, और जो ग्रीन कलर का है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है। बायोडिग्रेडेबल कौन से, जैसे वेजिटेबल वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, इनको रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है अब इस बारे में भी हम रीड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग रखें तो इनका हम आगे जाके रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किनको कर सकते हैं, जो हमने मान लीजिए कि ग्रीन बीन्स में भी रखा है, अगर ये मिक्सअप हो जाए तो इनको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको पहले ही अलग अलग बीन्स में रख लिया जाता है। It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable wastes and dispose them in an environment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू सेग्रीगेट, कि अलग करें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, एंड डिस्पोज दैम इन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे, और इनको आगे डिस्पोज करें हम किस तरह से, अपना जैसे एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली वे में भी आगे इसका यूज़ करें कुछ ना कुछ। द किचन वेस्ट, जो किचन का होता है आपका रसोई का जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम क्या है, कैन बी पुट, उसको हम रख सकते हैं इन अ पिट डग, एक गड्ढा खोदिए उसमें, किसी भी आपका मान लीजिए कि गार्डन है, ठीक है, वहाँ पे गड्ढा खोद कर उसमें डाल दीजिए, विच इज़ देन कवर्ड विथ सॉइल, तब उसको हमने क्या करना है कि मिट्टी के साथ और सूखी पत्तियों के साथ उसको कवर कर दीजिए। दिस वेस्ट इन द पिट इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो वेस्ट है, जो पिट हमने जो गड्ढा किया था, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, और उसको क्या है, कंपोस्ट बना देगा। ठीक है, खाद के तौर पे जैसे हम बोलते हैं ना, वो बना देता है। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन, फिर उसके बाद जो हमारे कंपोस्ट बना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने खेतों में, प्लांट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या कि हमारी फसल वगैरह भी क्या है, फील्ड में वो अच्छी होगी, ग्रो करेगी। इन ऑर्डर टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग अ वैरायटी ऑफ अर्थवॉर्म्स कॉल्ड रेडवॉर्म्स, और ऐसी प्रोसेस जिसमें हम प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग, प्रोसेस जिसमें हम कंपोस्ट बना रहे हैं। अब वेराइटी ऑफ अर्थवॉर्म्स, बहुत सी अर्थवॉर्म की वेराइटी है, उन्हें हम रेडवॉर्म्स कहते हैं। कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट, उसको भी हम किचन वेस्ट के साथ क्या है, मिक्स कर सकते हैं। दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट, और अगर इसके साथ मिक्सअप कर देते हैं तो ये क्या है, कंपोस्ट को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देगी। और ये प्रोसेस जिसमें forming compost with the help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms, is known as vermicomposting, और ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कंपोस्ट को बना रहे हैं, किसकी हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, रेड वर्म्स हो गया, वाइट वर्म्स हो गया, अर्थवर्म्स, इनकी हेल्प से बना रहे हैं, तो उन्हें हम वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, अर्थवर्म वगैरह जैसे केंचुए होते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर, कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर, सॉइल के लिए भी बहुत अच्छा है ये, अगर हम ये वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3, लिस्ट द थिंग्स और आइटम्स यू थ्रो अवे एज वेस्ट इन द डस्टबिन, कुछ चीज़ों के नाम और आइटम्स बताइए जिन्हें आप अपने डस्टबिन में वेस्ट के तौर पर फेंक देते हैं। डोंट यू थिंक सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल्ड, क्या आप कभी सोचते हैं कि आप उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और कंपोस्टेड, उसको कंपोस्ट कर सकते हो आप। ट्राई टू कैटेगराइज द आइटम्स, अब आपको उन आइटम्स को कैटेगराइज करना है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है कैटेगरी में। इन योर लिस्ट इनटू 3 कॉलम्स, आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं ये नीचे। You may find it interesting to note that the name of some of the items can be put in more than one column, कि अब आपको क्या करना है कि कुछ आइटम्स के नाम बताने हैं जिनको आप 1 कॉलम में, इससे ज़्यादा जो अलग अलग कॉलम्स में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनके आपको नाम बताने की, किस किस को आप रिसाइकल कर सकते हैं, किसे आप रीयूज़ कर सकते हैं, किसे आप कंपोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास रिसाइकल। रिसाइकल में हम लिख सकते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, रिसाइकल का मतलब क्या होता है भी, कि पेपर वगैरह, जैसे आप मान लीजिए न्यूज़पेपर आपने रीड कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसका रिसाइकल कुछ ना कुछ आप जैसे कि न्यूज़पेपर का वो बना सकते हैं, आप पॉलीथीन कवर बना सकते हैं इससे। ठीक है, ऐसे ही रीयूज्ड में जैसे हो गए आपके पास मान लीजिए कि सीड्स हो गए। ठीक है, ऐसे कंपोस्ट में आप लिख सकते हैं
जैसे मान लीजिए किचन वेस्ट हो गया, ठीक है, किचन वेस्ट, चाहे वो फ्रूट के छिलके हों, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इनको फिल करना है। इस तरह से हमने इन्हें रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और कंपोस्टेड की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ये सब आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं इन चीज़ों को कि किन का हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई न्यूज़पेपर ही है, ठीक है, तो आप उसको फेंकने की बजाय आप उसको यूज़ कीजिए। जैसे बोटल्स हैं, ठीक है, ये जैसे कंटेनर है, मान लीजिए आपने कोई जैम लिया है, ठीक है, उसका जो कंटेनर होएगा, जैम ख़त्म हो गया, अब उसका कंटेनर आप उसको फेंको मत, उसको दोबारा से किसी ना किसी चीज़ में यूज़ करो। भी कंटेनर्स में आप कुछ ना कुछ और मटेरियल्स आप रख सकती हैं। अब हम रीड करेंगे अबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अबायोटिक हमने पढ़ा था ना, यानी जो अजैविक होता है। दीज इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स। कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल कंडीशन, ठीक है, अभी क्या कंडीशन है, इसमें नॉन लिविंग मटेरियल्स को हम इंक्लूड करते हैं। भी वो नॉन लिविंग मटेरियल्स कैसे अफेक्ट कर रही है ग्रोथ को, मेंटेनेंस को, रिप्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट कर रही है। एंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स। कि जो वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल है, ये हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो नॉन लिविंग में काउंट करेंगे हम। These non-living components form the physical or abiotic environment in nature। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये किसकी फॉर्म में होते हैं? फिजिकल, अबायोटिक एनवायरनमेंट की फॉर्म में। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। आइए हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वाटर। वाटर इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो पानी है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे किन के लिए? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे हम हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, ठीक है। तो उन सब की ग्रोथ के लिए क्या है? वाटर ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड, ये ज़रूरी है, एंड यूज़, इसका यूज़ करते हैं हम फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने में, मतलब पीने में, बाथिंग नहाने में, कुकिंग खाना बनाने में, एक्सेट्रा। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, इसका यूज़ क्रॉप्स, फसलों की सिंचाई में यूज़ किया जाता है, यानी फसलों को भी तो पानी की ज़रूरत होती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, जो ह्यूमन्स हैं, इंसान और बाकी जानवर हैं, नीड वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ दियर लाइफ, अपनी लाइफ की मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ को कराने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश कीजिए, एंड लिस्टेड द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर, और उन एक्टिविटीज़ के बारे में कि जिनमें हम पानी का यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर का मतलब क्या है? कि बारिश का पानी, ठीक है, जो वर्षा जल, हार्वेस्टिंग संग्रहण, उसको इकट्ठा करना में बारिश के पानी को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू कोलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? आप क्या करते हैं इसमें? कोलेक्ट, इकट्ठा करते हैं रेन वाटर, बारिश के पानी को, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड। जो रेन वाटर है उसको हम स्टोर कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, और क्या है, ग्राउंड के नीचे भी, एंड देन यूज लेटर, बाद में इसका यूज़ किया जाता है। दिस हैपन्स, ये होता है नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज, ठीक है, ये जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। और कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी क्या है, हमें पानी को स्टोर करने की ज़रूरत होती है, रेन वाटर को। तो वहाँ पर भी क्या है, वाटर को क्या है, कैप्चर किया जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी महानगरों में। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ सच मेथड्स। कि रूफ टॉप रेन का मतलब कि रूफ यानी छतों पर, ठीक है, तो बारिश के पानी को अगर हम छत पे इकट्ठा कर लें तो ये भी एक ऐसा मेथड है। हियर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड, यहाँ पे क्या किया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। एट द रूफ टॉप्स, छतों के टॉप पर, ठीक है, टेरेस वगैरह पे। थ्रो पाइप्स दिस वाटर कैन बी
ट्रांसफर्ड टू टैंक्स। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, पानी को मान लो हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद पाइप के जरिए पानी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टैंक में। पिट्स और स्मॉल वेल्स, या पिट्स होते हैं गड्ढे वगैरह, या स्मॉल वेल्स यानी छोटे छोटे जो कुएँ होते हैं उनमें। सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, जो वाटर है वो मतलब इम्प्योर भी होता ही है, ठीक है, तो इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज़ ओनली। तो इसका हम इस पानी का यूज़ क्या है कि हम घर के कामों में तभी करेंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन, जब हम पानी को फिल्टर या उसको बिल्कुल प्योर शुद्ध कर लें, ठीक है, उसके बाद ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल। अब इन्होंने क्या कहा है अभी कि इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर इसको हम सिटीज़ में भी यूज़ करें इसका, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि वहाँ पे रेज द सब सॉइल वाटर लेवल, कि जो वहाँ सब सॉइल, जो सॉइल वाटर लेवल उसको ही बढ़ा देगा। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज, और ये हमें मदद करेगा इंक्रीजिंग बढ़ाने में ग्रीनरी, शहरों में क्या है कि ग्रीनरी बढ़ाने में हेल्प करेगा, हरियाली करने में। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड, अगर हम बारिश को पानी को इकट्ठा नहीं करते हैं, इट फ्लोज डाउन टू द रिवर्स, तो ये नदियों में बह जाता है, सिचुएटेड फार अवे थ्रो द ड्रेन्स एंड इज़ दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़, ठीक है, तो अगर रेन वाटर को हम इकट्ठा ना करें तो ये नदियों में बह जाएगा या दूर कहीं ड्रेन वगैरह में, और इस तरह से क्या क्या, अगर ड्रेन वगैरह में चला गया तो हम इसको जल्दी से यूज़ नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उसको अगेन यूज़ करना। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड, वो बारिश का पानी जो रोड पर गिरता है और कंक्रीट एरियाज गोज इनटू द ड्रेन्स, और वहाँ से फिर ड्रेन में चला जाता है। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड, और जो रेन वाटर कहाँ पे गिरता है, अनट्रीटेड ग्राउंड में गिर रहा है, सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर यानी जो ज़मीन में है, भूमिगत जल कहते हैं जिसे, उसको रिचार्ज कर देता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड्स टू बी यूज इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर, तो हमें वाटर कलेक्शन मेथड्स हैं जो उसकी ज़रूरत होती है अलग अलग एरिया में, ताकि वो कलेक्ट कर सके उसे एंड यूज़ रेन वाटर का यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, थिंक ऑफ सम इनोवेटिव वेज बाय विच यूज ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड एट स्कूल एंड एट होम। अब आपको कुछ और ऐसे तरीके बताने हैं कि जिसकी हेल्प से आप जो वाटर का यूज़ कर रहे हो या उसकी वेस्टेज को रोकना, आपको पानी को वेस्ट होने से कैसे आप कम कर सकते हैं अपने स्कूल में और घर में। इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, आपको इंटरेक्ट करना है यानी कि फ्रेंड के साथ, पड़ोसियों के साथ, घर के सदस्य के साथ भी, कि आप कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, पानी को वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मेक अ पोस्टर ऑन हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ, आपको एक पोस्टर बनाना है किस पे, हार्वेस्ट वाटर भी, वाटर को हार्वेस्ट करो, इकट्ठा करो, टू हार्नेस लाइफ, कि अगर हमें आगे भी लाइफ में जीना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए वाटर को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी वेस्टेज ना करें, ठीक है। बाकी आप इसमें बता ही सकते हैं कि आप पानी को कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हो भी। जहाँ पे आपको टुंटी खुली दिखाई दे उसको बंद कर दीजिए, अगर टुंटी लीक हो रही है तो उसी टाइम आप प्लम्बर को बुला के उसको क्या करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। समथिंग आप आगे ये बता सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा एयर। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर दियर सर्वाइवल, हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो, उनको हवा की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, हवा क्या है, मिक्सचर है किसका, अलग अलग गैसेस का, क्योंकि हमारी एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इम्पोर्टेंट गैसेस होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन, अब देखो पौधे हैं और चाहे वो जानवर हैं या हम इंसान हैं, हम ऑक्सीजन का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाना होता है, ठीक है, तो उसमें वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, जिससे वो फूड बनाते हैं, तो उसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रिलीज ऑक्सीजन बैक, और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। बिसाइड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, और भी कुछ गैसेस हैं जो क्या है, वेरी मैनी
बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गैसेज है हमारे एयर में, और भी क्या है, बहुत से बैक्टीरिया, वायरस हैं, डस्ट प्रेजेंट है हमारी एयर में। क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, और जो साफ़ हवा है वो ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, एज इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन। क्यों है? क्योंकि देखो ये हमें ऑक्सीजन देती है, जो कि हमें सस्टेन लाइफ, हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है।